दोस्तों, आपने स्मार्टफोन ब्लास्ट के मैसेजेस न्यूज आपने व्हाट्सएप पे पढ़े होंगे, टीवी चैनल्स पर देखे होंगे। स्मार्टफोन ब्लास्ट के वीडियोस, मोबाइल जो है हाथ में होता है, यूज कर रहे होते हैं लोग, और उसी समय जो वहां पर धमाका होता है और स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन ब्लास्ट के टॉपिक के ऊपर। मैं हूं सोनकोत और आप देख रहे हैं टेक्नो मास्टर सोहन। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि ये स्मार्टफोन ब्लास्ट क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, कहाँ ये ब्लास्ट होता है और हम ज्यादातर इससे स्मार्टफोन ब्लास्ट से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस स्मार्टफोन ब्लास्ट के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें समझ सके, वो समझ सके कि इस स्मार्टफोन ब्लास्ट के पीछे क्या कारण होता है और वो इससे बचे। तो दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन में एक ही कंपोनेंट है जिसका ब्लास्ट हो जाता है। स्क्रीन ब्लास्ट, कैमरा ब्लास्ट तो होता नहीं है। एक ही कंपोनेंट है, वो है बैटरी। मैक्सिमम जो है स्मार्टफोन ब्लास्ट वो बैटरी डिफेक्टिव होने के कारण ही होते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो बैटरी जो है वो अंदर केमिकल्स तो होंगे। और क्या है कि बैटरी तो हमने बहुत सारी जगह पे देखी है। बड़ी बड़ी बैटरी ट्रक्स में होती है, कार्स में होती है, अपने इन्वर्टर में होती है, होम इन्वर्टर में। तो दोस्तों, ये जो बैटरी होती है ना, ये बहुत ही छोटे साइज की होती है। इस पर हमें फिट करना होता है एनोड, कैथोड, उसका सेपरेटर, सब कुछ जो है इतने छोटे साइज में हमें फिट करना होता है। ये जो है बहुत ही डेलिकेट काम होता है। बहुत ही ये जो है वो बहुत ही सावधानी से उन्हें तैयार करना पड़ता है। तो अगर मैन्युफैक्चर में कुछ डिफेक्ट हो तो ब्लास्ट हो सकता है टेस्टिंग में। लेकिन ये जो होता है ना, ये अगर आप मोबाइल ओवर यूज करते हैं तो इससे बहुत सारे कारण है। मैं इसके आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो दोस्तों, हम जो है वो बैटरीज यूज करते हैं, वो होती है एक्चुअली पॉलीमर से तैयार की गई होती है। वो लिथियम पॉलीमर की बैटरीज होती है। तो इनके अंदर कुछ तो केमिकल प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ तो गड़बड़ होती है। तो इसी के बाद ही जो है ब्लास्ट पॉसिबल होता है। हम दोस्तों देखते ही न्यूज़ से नजरअंदाज कर देते हैं कि हाँ, ये स्मार्टफोन ब्लास्ट तो होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत नुकसान होता है स्मार्टफोन ब्लास्ट होने के बाद भी। अगर आप देखें, आपका स्मार्टफोन आपने कॉल कर रहे किसी भी यहाँ पर फट जाए तो आपके ईयर और आपके फेस को बहुत सारे डैमेज पहुंच सकता है, या आधा पार्ट जा सकता है। आपको जो मोबाइल सावधानी से यूज करना है, वहां पर कोई भी लापरवाही जो है इस बैटरी के मामले में तो चलती नहीं है। अगर आप ओल्ड मोबाइल यूज करें तो वहां पर जो है बैटरी वहां पर निकलती थी बाहर। अब ये नए फोन जो है वो पैक होती है बैटरी, आपके जो पीछे मोबाइल के बैकग्राउंड से जो है वो बैटरी निकलती नहीं है। ओल्ड मोबाइल में जो बैटरी की स्वेलिंग आती थी, आप बैटरी निकाल कर देख सकते हैं कि स्वेलिंग है या नहीं। कुछ ऐसे ट्रिक्स थे कि आपको जो है बैटरी फर्स्ट पे घूम के देखने हैं कि हाँ, अगर ये घूमते तो इसे स्वेलिंग है तो ये बैटरी खराब हो चुकी है, रिप्लेसमेंट इसकी आ गई है। तो दोस्तों, अब जो आप ऐसे चेक नहीं कर पाते क्योंकि स्मार्टफोन से टेक्नोलॉजी है। और अगर ये स्मार्टफोन ब्लास्ट की दोस्तों जो है वो संभावना जो है वो हर 10 में एक या 100 में एक ऐसा नहीं पड़ता है। आज का जो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो ये स्मार्टफोन जो है वो मिलियंस में, लाखों में एक फटता है, लाखों में 2-3 बार ही फट सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि 10 स्मार्टफोन है उसमें से 2 फट जाए, ऐसा कोई भी यहाँ पर जो है वो मामला नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बैटरी जो है वो लिथियम पॉलीमर की बनी हुई होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये लिथियम जो होता है इन बैटरी में वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो आग जल्दी से पकड़ लेता है। और अगर कोई अंदर केमिकल प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज हो, तो जल्दी ब्लास्ट हो जाती है बैटरी। तो हमको तो यही चाहिए कि 5000 mAh, 6000 mAh, हम अगर हमारी बैटरी जो है वो जल्दी उतरती है, चार्ज नहीं होता है फोन जल्दी, तो हम कंपनी को कंप्लेन कर देते हैं कि आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये काम जो है आप समझिए कि बहुत डेलिकेट काम है। हम मांग करते हैं 7000 mAh की बैटरी चाहिए, 8000 mAh की बैटरी चाहिए, ग्रेटेस्ट बैटरी चाहिए, उसका जो है वो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो काम है डेलिकेट है, इसके अंदर आपको जो है बैटरी बहुत सावधानी से यूज करनी पड़ती है। स्मार्टफोन ब्लास्ट के कुछ कारण ऐसे कि अगर आपका मोबाइल जो है बहुत ही हार्शली यूज करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, यहाँ पर खड़े टेबल पे ऐसे घुमा कर फेंक दिया, तो ये बैटरी फटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका मोबाइल बहुत ही हाइट से गैलरी से नीचे गिरा, ऐसा अगर होता है तो भी स्मार्टफोन जो है ब्लास्ट हो सकता है।
और अगर दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो मोबाइल की टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग यूनिट में इससे पता चलता है कि मोबाइल की बैटरी में फॉल्ट है कि नहीं। ज्यादातर ये इसे यूज करने में होता है, आप बहुत ही हेवीली यूज कर रहे हैं, आपने मोबाइल चार्जिंग पर रखा है, कॉल पर बात कर रहे हैं, फोन स्पीकर पे है, गेम खेल रहे हैं, इस पर जो है वो चार्जिंग का एडिशनल वो है कि प्रेशर पड़ता है। कॉल पर बात कर रहे हैं उसका अलग प्रेशर, गेम खेल रहे हैं उसका तो मैक्सिमम प्रेशर मोबाइल डिवाइस पे पड़ता है। तो ऐसा मत कीजिए, चार्जिंग पर अगर बात करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर कान पर या कहीं पर आपके चेहरे के सामने अगर ब्लास्ट होता है तो बहुत ही हानि पहुंच सकता है आपके चेहरे को। और देखिए दोस्तों, मोबाइल सावधानी से यूज कीजिए। दोस्तों ये स्मार्टफोन में ब्लास्ट ना हो इसलिए कंपनी जो है मोबाइल बैटरी कंपनी, तो जो कुछ भी कंपनी हो वो मैक्सिमम अपना प्रयत्न करती रहती है कि स्मार्टफोन की बैटरीज बहुत ही इफिशिएंट बनाई जाए, उस पर कोई भी डिफेक्ट नहीं हो। तो अगर ऐसा होता है कि अगर मिलियन में एक तो फॉल्ट पीस नहीं निकलेगा ही कंपनी की तरफ से, और हमारे यूज पर ज्यादा डिपेंड करता है। अगर हमने चार्जर लो क्वालिटी का खरीदा, बहुत ही चीप क्वालिटी का लोकल मार्केट से आपने नॉन ब्रांडेड, उस ब्रांड का कोई आता पता नहीं है, ऐसे बहुत ही थर्ड क्लास चीप क्वालिटी का अगर आपने चार्जर, आपने मोबाइल को बहुत ही आपका महंगा मोबाइल है और उस पर आपने ये लोकल क्वालिटी का चार्जर 10-20 रुपए के डिस्काउंट के लिए लगा रखा है, तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। आपके मोबाइल की लाइफ कम हो सकती है, बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है। क्योंकि तो और एक बात, अगर आपको स्मार्टफोन ब्लास्ट से बचना है तो मैंने आपको बताया चार्जिंग पर लगाकर मत रखिए। बहुत लोग तो है वो 6-7 दिन के चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हैं, बाहर चल जाते हैं, घर में ब्लास्ट हो जाता है, किसको पता भी नहीं चलता। ओवरनाइट चार्जिंग ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे स्मार्टफोन भी इफिशिएंट हो चुके हैं, तो ओवरनाइट चार्जिंग ठीक है। लेकिन 2-3-4 दिन ऐसा चार्जिंग जो है वो मोबाइल के लिए बहुत ही डैमेज कर सकता है आपके मोबाइल को। तो आज के लिए बस इतना ही हम बात करेंगे। मैं आपके लिए बहुत लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस इंफॉर्मेशन को अपने परिवार तक, अपने दोस्तों तक जो है पहुंचाए, उन्हें बताइए टेक्नो मास्टर सोहन को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।